एक बार एक राजा के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद कोई बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर उस दरबार में कोई भी नहीं दे पा रहा था। तो राजा ने अपने राज पंडित से कहा कि आप तो सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। लेकिन राज पंडित भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। फिर राजा ने राज पंडित से कहा, मैं आपको 7 दिनों का समय दे रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर लेकर आइए। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो मैं आपको इस राज्य से निकाल दूंगा। इतना सुनकर वो राज पंडित जंगल की तरफ जाने लगते हैं। बहुत दूर जंगल में जाने के बाद उन्हें एक गाय चराने वाला व्यक्ति मिलता है और वो उनसे कहता है कि आप तो राज पंडित हैं, लेकिन आपके चेहरे पर चिंता क्यों? तो राज पंडित ने सोचा कि ये एक मामूली सा गाय चराने वाला, इससे मैं अपनी बात क्यों कहूँ। तो राज पंडित ने कहा, कोई भी बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही जा रहा हूँ। तो उस गाय चराने वाले ने कहा कि राज पंडित जी, आप मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। राज पंडित ने सोचा कि मदद तो मुझे इससे मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी इससे भी पूछता हूं वही सवाल। राज पंडित ने पूछा कि क्या तुम मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद कोई कभी वापस नहीं आ सकता? उस व्यक्ति ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छी एक चीज है। तो राज पंडित को जानने की इच्छा हुई कि आखिर इसके पास क्या है। तो उस गाय चराने वाले ने कहा कि मेरे पास एक पारस मणि है, और वो मणि अगर किसी के पास हो, फिर उसके पीछे एक क्या कई राजा महाराजा उसको अपने दरबार में बुलाने के लिए कहे। इतना सुनकर राज पंडित ने कहा, पारस मणि तुम्हारे पास? उसने कहा, जी हाँ, और मैं पारस मणि आपको भी दे सकता हूँ। राज पंडित ने कहा, क्या तुम मुझे वो पारस मणि दे दोगे? तो उस गाय वाले ने कहा, हाँ दे दूंगा, लेकिन आपको मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, क्या कहना मानना पड़ेगा? तो उसने कहा, देखिए, पहले आपको ये दूध पीना हो। राज पंडित उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात, ठीक है, मैं ये गाय का दूध पी लूंगा। तो उसने कहा, आप पी तो लेंगे, लेकिन ये दूध मैं आपको पहले जूठा करके दूंगा। राज पंडित के मन में इतनी गुस्सा आई कि ये 2 कौड़ी का गाय चराने वाला और मुझे अपना जूठा दूध पीने को कह रहा है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर जूठा दूध पी लेने से मुझे वो पारस मणि मिल सकती है तो मैं पी लेता हूँ। उसने कहा, रुकिए, लेकिन आपको ये दूध, वो जो सामने हड्डी पड़ी हुई है ना, उसमें मैं दूंगा, उससे पीना होगा। अब राज पंडित का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मन ही मन उन्हें उस गाय वाले के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि सिर्फ एक बार अगर मैं ये दूध उस हड्डी में पी लेता हूँ, उसके बदले मुझे पारस मणि मिलेगी। तो उन्होंने उससे कहा, ये तो बहुत कठिन है, लेकिन मैं फिर भी कर लूंगा। उस गाय चराने वाले ने कहा कि राज पंडित जी, अब तो आपको आपका जवाब मिल गया। तो राज पंडित ने बड़ी हैरानी से देखा और कहा, अभी तो नहीं। तो उस गाय वाले ने कहा, यही तो वो कुआं है, यानी कि लालच का कुआं, जिसमें अगर इंसान एक बार गिर जाता है तो वो फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि आप पारस पाने के लिए इस लालच रूपी कुएं में गिरते चले गए। तो देखा आप सबने कि लालच एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरने के बाद कोई कभी वापस नहीं आता। कहते हैं कि लालच कभी संतुष्ट और सुखी नहीं बनने देता।
जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। जिंदगी को प्यार करने और उसके लिए लालची होने के बीच एक बहुत पतली सी रेखा है। कहते हैं कि लालच हमारे मन में न जाने कहां से आता है। जब ज्यादा बढ़ जाता है तो जिंदगी में दुख बढ़ाता है। बेईमानी से ही लालच शुरू होता है। लालच में इंसान सब कुछ खोता है। बेचैनी में कभी जागता कभी सोता है और बुढ़ापे में पापों को सोचकर रोता है। तो याद रखिए, हमें इस लालच के कुएं में कभी भी नहीं कूदना है। और एक्सपीरियंस्ड लोग अक्सर ये बताते हैं कि लालच करने वाले पछताते हैं। आई होप कि आज ये कहानी और उसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियाँ।